हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल कहानी लेके आई हूँ, अकबरी लोटा। तो देखिए, अकबरी लोटा जो है वो अन्नपूर्णानंद वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी कहानी है। और इसमें जो शेखी भगाड़ते हैं, ज्यादा भाई अपनी हेकड़ी दिखाते हैं ना, उन पर गहरा व्यंग्य किया है, यानी उन पर उन्होंने गहरा मजाक किया है। तो ये कहानी है लाला झाऊ लाल की। एक झाऊ लाल नाम के एक लाला जी होते हैं और ठठेरी बाजार में वो रहते हैं, क्योंकि उनकी दुकानें होती हैं मेन मार्केट में, ठठेरी बाजार में, उनको किराया मिलता होता है। तो किराए से उन्हें कितने पैसे मिल जाते हैं? 100 रुपए उनको महीने भर में मिल जाते हैं। पुराने समय में 100 रुपए भी बहुत होते थे, लेकिन 250, 300, तो इतने रुपयों का इंतजाम कर पाना उनके लिए जरा मुश्किल था। आराम से मतलब उनका खाना पीना चल जाता था, इससे अधिक वो नहीं उनके पास पैसा होता था। ठठेरी बाजार का मतलब होता है जहां पर बर्तन वगैरह बिकते हैं ना, उसको हम ठठेरी बाजार बोलते हैं। एक दिन क्या होता है, अचानक उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपए मांग लिए। कितने रुपए मांग लिए? 250 रुपए मांग लेते हैं। यह सुनकर लाला जी एकदम से चौंक जाते हैं। पत्नी ने अपने जब पति की दशा देखी, यानी जो स्थिति देखी, तो कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, छोड़ दो, रहने दो, मैं अपने भाई से कह करके मंगवा लूंगी। अब लाला जी कैसे वो सह जाए, है ना। उन्होंने सोचा, अरे उनकी इज्जत की बात आ रही है। उन्होंने क्या बोला, आवेश में आकर के बोला, यानी जोश में आकर के बोला कि कोई बात नहीं, अपने भाई से क्यों मांगोगी, और मैं तुम्हें 1 सप्ताह के अंदर 250 रुपए दे दूंगा। लेकिन मजाक की बात है, जो अपने भाई से मांग लिया। लाला जी ने अब रुपए देने को तो कह दिया पत्नी को, लेकिन 4 दिन बीत जाते हैं और उनके पास रुपयों का कोई भी प्रबंध नहीं हो सकता है, वो रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। अब लाला जी सोचने लग जाते हैं कि पत्नी ने उनकी पहली बार तो कुछ मांगा है, यदि नहीं दिया तो खामोखा इज्जत पे आ जाएगी बात, और किरकिरी हो जाएगी कि देखो मैंने 250 रुपए मांगे और इनकी जेब से 250 रुपए तक नहीं निकले। तो जब 5वां दिन हो जाता है, और कितना समय दिया था? 1 सप्ताह का। जब 5वां दिन हो जाता है, 5वें दिन वे घबराते हुए पड़ोस के पंडित जो है वो बिलवासी मिश्र, जिनका नाम होता है, क्या नाम होता है? बिलवासी मिश्र, उनके पास पहुंचते हैं और अपनी सारी जो कहानी उनको बता देते हैं कि यार पत्नी ने मुझसे पहली बार पैसे मांगे 250 रुपए और मैं इसको दे नहीं पा रहा हूं, वो जिद पर अड़ी है कि अगर तुमने मुझे नहीं दिए तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। सारी कहानी उनको बता देते हैं। और पंडित जी ने कहा, पंडित जी से मतलब वो सोचते हैं, पंडित जी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि शायद पैसे मिल जाए पंडित जी से। तो पंडित जी क्या बोलते हैं कि अभी उनके पास तो है नहीं, लेकिन जल्दी ही वो रुपयों का प्रबंध करके उनके घर देने आ जाएंगे। अब लाला जी सोच कर परेशान हो रहे थे कि वही रुपयों का, इन्होंने बोला तो है बिलवासी ने कि आ जाएंगे देने, लेकिन अगर नहीं आया ये देने तो उनकी कितनी हंसी होगी, कितना मजाक उनका बनेगा। यह सोचकर लाला जी परेशान होने लगे। इसी उधेड़ बुन में, यानी इसी सोच में वो बैठे थे, और बैठे बैठे क्या सोच रहे थे कि कैसे रुपयों का इंतजाम होगा, किस तरीके से इंतजाम करें। हो सकता है लाला जी आए देने, ना आए, उन्होंने बोल तो दिया है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो छत पर टहल रहे थे यही सोचते सोचते, और उनको प्यास लगाई जब, तो उन्होंने पानी के लिए आवाज लगाई। तो नौकर के स्थान पर पत्नी एक पुराने बेढंगे लोटे में, यानी टूटा फूटा सा लोटा था जो उनके घर में पड़ा होगा, उसको ले आई। लाला जी को यह बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लुढ़कता पुढ़कता था, रखो उसमें पानी नहीं टिकता था, लुढ़क जाता था। लेकिन वे अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उन्होंने लोटा ले लिया और जैसे कॉर्नर के पास, जो छत का एक कॉर्नर होता है, वहीं पर खड़े होकर के और पानी पीने लग गए। थोड़ा ही ऐसे पानी पिया था, 2-4 घूंटी पानी पिया, तो अचानक क्या हुआ, लोटा उनके हाथ से छूट गया और नीचे जाकर के गिरा। क्योंकि उनकी भरी मार्केट में दुकान थी, और नीचे खड़ा था एक अंग्रेज। कौन खड़ा था?
एक अंग्रेज खड़ा था, उसके पैरों पर वो लोटा जाकर के गिर गया। गनीमत करो सर पे नहीं गिरा, तो कहाँ गिरा? पैरों पर लोटा गिरा, और लोटे का सारा पानी जो है उसके शरीर पर गिर गया। शरीर पर पानी गिरा और वो पैरों पर जाकर के उसका लोटा गिरा। कुछ ही देर में नीचे हल्ला मच गया। देखते ही देखते भाई लोग जमा हो गए कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लाला जी का घर ऊपर था और उसके आसपास एकदम भीड़ आ गई। सारी भीड़ का मुखिया जो कौन था, वो एक अंग्रेजी व्यक्ति था, और वो पूरी तरीके से भीग गया था। पैरों पर चूंकि लोटा गिरा था तो इसलिए वो लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहा था। अब अंग्रेज के हाथ में लोटा जब देखा लाला जी ने, तो उसकी एकदम स्थिति खराब हो गई, लाला जी की दशा बिगड़ गई। अंग्रेज को जैसे ही पता चला कि इस पर लोटा किसने गिराया है और वो व्यक्ति लाला जी है, तो वह उनको गाली देने लग गया। क्या देने लग गया? बहुत बुरी तरीके से गड़गड़ गाड़ी देना शुरू कर दिया। लाला जी को पहली बार पता चला कि अंग्रेजी भाषा में कितनी सारी गालियां, अंग्रेजी में बक 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 उसने शुरू कर दिया। तो लाला जी को पता ही नहीं था अंग्रेजी में गाली कैसी होती है। तभी भीड़ को चीरते हुए जो पंडित जी उनके दोस्त थे, पंडित बिल्लवासी मिश्र जी, वो वहां आ गए। उन्होंने आते ही अंग्रेज व्यक्ति को छोड़ बाकी सभी को घर के बाहर कर दिया। भीड़ जो जमा थी उसको तितर बितर कर दिया कि भाई जाओ जाओ, ये हमारा मामला है, हम देख लेंगे। अब कौन बचा? 3 लोग बचे, सिर्फ पंडित जी और लाला जी और अंग्रेज। पंडित जी ने क्या किया? चतुराई दिखाई और उसने बड़ी विनम्रता से अंग्रेज व्यक्ति को बोला, भैया बैठ जाओ, अभी बैठ करके मामला शांत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अंग्रेज ने संकेत करते हुए पंडित जी से पूछा कि क्या वे लाला जी को जानते हैं? पंडित जी ने कहा कि वे तो उसे नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, पता नहीं कौन है, वो तो झगड़ा सुलझाने के लिए चले आए। तो अब अंग्रेज व्यक्ति लाला जी की पुलिस में शिकायत करने जा रहा था कि किस तरीके से उसके चोट लग गई, कैसे गिर गया उनके ऊपर लोटा। पर लाला को खतरनाक व्यक्ति कह रहा था, और पंडित जी भी कह रहे, हाँ बिल्कुल ये बहुत खतरनाक है, बहुत दुष्ट है, कैसे आपके ऊपर ये लोटा उसने गिरा दिया। यानी वो अंग्रेज की हाँ में हाँ मिला रहे थे। चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ शिकायत करने। तब पंडित जी ने लोटा देखा और लोटे की बड़ी तारीफ की, और लोटे को क्या बोला, अरे आपको नहीं पता, ये तो एक ऐतिहासिक लोटा लग रहा है, हिस्टोरिकल लग रहा है ये लोटा। जान पड़ता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जरूर अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में सारे म्यूजियम वाले इधर उधर ढूंढ रहे हैं, और ये लोटा उनको चाहिए अपने म्यूजियम में लगाने के लिए। बड़ी तारीफ कर दी लोटे की। अब पंडित जी ने लोटे की ऐतिहासिक कहानी बताते हुए कहने लगे, काल्पनिक कहानी बना दी उन्होंने ऐसे ही अंग्रेज को फंसाने के लिए। उन्होंने क्या कहा कि बात 16वीं शताब्दी की है, जब बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटक रहा था। तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर हुमायूं की प्यास बुझाई थी। अकबर ने बाद में उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया और इसके बदले में उसे 10 सोने के लोटे दिए। अकबर इस लोटे से बहुत प्रेम करते थे, तभी से यह लोटा अकबरी लोटे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का प्रमाण मिलता है, लेकिन उससे बाद से ये लोटा जो है वो गायब हो गया। पता नहीं ये लोटा इसके पास कहां से आ गया, इस शैतान के पास ये लोटा कहां से आ गया। अब भी अगर किसी को पता चल जाए तो फैंसी मतलब अच्छे खासे दाम दे करके इसको तुरंत ले लेगा। अब अंग्रेज ने देखा, उसकी आंखों में एकदम लालच आ गया। अंग्रेज को क्या पता ये कहानी बना रहा है। अंग्रेज ने पंडित जी से पूछा कि वे इस लोटे का क्या करेंगे। पूछा कि भाई क्या करेंगे, लोटा इनके काम का तो है नहीं। तो उन्होंने बोला कि अंग्रेज ने क्या कहा कि मुझे ये लोटा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि मुझे जो है पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने में रुचि है, और लोटा तो मैं ही खरीदूंगा, किसी म्यूजियम वाले के पास ये जाना नहीं चाहिए। अब लोटे को खरीदने के लिए तर्क वितर्क होने। पंडित जी कहने लगे मैं लूंगा, अंग्रेज कहने लगा नहीं ये तो भैया मुझे ही चाहिए, कैसे भी करके मुझे चाहिए ये लोटा। तो अब पंडित जी ने कितनी बोली लगाई, 250 लगाई कि 250 में ये लोटा मैं ले लूंगा। अंग्रेज ने क्या बोला, नहीं 250 से ज्यादा तो मैं दे रहा हूं, मैं 500 रुपए दे रहा हूं और ये लोटा मुझे चाहिए। डबल रुपए दे दिए उसने, और तर्क वितर्क करते हुए यानी बहसबाजी करते हुए उसने लोटा ले लिया। और
अंग्रेज जो था वो एकदम खुश हो रहा था कि भाई जैसे हमें तो ऐतिहासिक भाई अकबर जी का लोटा मिल गया है ना। तो कहने लगा कि अब मैं अपना देश जाऊंगा और बढ़िया ये लोटा दिखाऊंगा और बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ होगी, बहुत ज़्यादा मुझे प्रशंसा मिलेगी। अब अंग्रेज ने क्या किया, लाला को 500 रुपए दिए, फटाफट लोटा लिया और बिना कुछ झगड़ा किए हुए और अपने रास्ते चल दिया। उस दिन रात में बिलवासी जी को रात तक नींद नहीं आई क्योंकि पैसों का इंतजाम हो चुका था। रात को 1 बजे वे उठते हैं और अपनी पत्नी के गले से बंधी चाबी निकालते हैं, दूसरे कमरे में संदूक खोलते हैं और चुपके से 250 रुपए उसमें रख देते हैं। इसके बाद चाबी पुनः लाकर पत्नी के गले में बांध देते हैं और आराम से सो जाते हैं। इस प्रकार जो पंडित बिलवासी जी थे, जो झाऊलाल को पैसे देने के लिए जा रहे थे, 250 उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे और जा रहे थे लाला झाऊलाल को की मदद करने, और रास्ते में ये सारा इंसिडेंट हो गया। तो इस कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और देखिए दोनों को पैसे मिल गए, उनका काम भी चल गया और बिलवासी जी की बुद्धिमत्ता से उनके दोस्त का भी काम चल गया।